या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और एक छोटी कोशिका बनती है जिसे जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो द्विकेंद्र की अवस्था है वो पराग कोष्ठ के अंदर ही होता है। इसी अवस्था में पराग कोष्ठ में स्फुटन होता है, वो फटता है और पराग कण जो है वो बाहर निकलते हैं और उनका परागण होता है। तो परागण के पहले इसे प्रथम विभाजन हो जाता है। इसके पश्चात ये परागण होता है इसमें, और ये पहुंचते हैं कहाँ पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। ये देखो वर्तिकाग्र में बहुत सारे पराग कण पहुंचे हुए हैं, और इस पराग कणों के पहुंचने से ही यहाँ पे एक शर्करा का निर्माण होता है, जिससे इसकी भित्ति जो है वो फट जाती है, वर्तिकाग्र की भित्ति फट जाती है। और ये जो एंटाइन है, अंतःचोल है, इसकी दीवार एक नली के रूप में इस जनन छिद्र से होते हुए बाहर निकलती है। इस नली को कहते हैं जनन नली। जनन नली इसको कहते हैं जनन नली या पोलेन ट्यूब। ये जो पोलेन ट्यूब है वो इस वर्तिकाग्र के वर्तिका से होते हुए ये नली अंदर प्रवेश करती है, और अंदर प्रवेश करते हुए इस बीजांड के माइक्रोपाइलर इंड से अंदर प्रवेश करके ये इसके अंडाणु तक पहुंचती है। और इसी अंडाणु से इसका जो नर केंद्रक है, यहाँ पे दो केंद्रक है, एक नर केंद्रक छोटा वाला जिसे हम जनन केंद्रक कह रहे हैं, और एक बड़ा वर्धी केंद्रक। ये वर्धी केंद्रक पहले प्रवेश करता है इस पराग नली में, पोलेन ट्यूब में, और ये जो वर्धी केंद्रक है वो कुछ समय पश्चात विलुप्त हो जाता है, और ये जो जनन केंद्रक है इसमें फिर से एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नर केंद्रक का निर्माण होता है। यहाँ पर दो नर केंद्रक का निर्माण होता है, और ये दोनों नर केंद्रक बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम देखते हैं बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो बीजांड क्या होते हैं, ये जो अंडाशय के अंदर ये बीजांड पाए जाते हैं, ये संख्या में एक या एक से अधिक होते हैं। इन्हीं से आगे चल के बीजों का निर्माण होता है निषेचन के पश्चात। ठीक है, ये जो होता है ये होता है गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम। इसी को गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मादा केंद्रक होता है जिसे गुरु बीजाणु या मादा युग्मक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बीजांड है इसकी संरचना, ये जो बीजांड है वो एक डंठल के द्वारा, एक वृंत के द्वारा अंडाशय की दीवार से लगा होता है, और इस वृंत को कहते हैं, ये देखिए इसकी संरचना हम ऐसे बनाएंगे। इसको कहते हैं बीजांड वृंत, बीजांड वृंत या फ्यूनिकल। बीजांड वृंत फ्यूनिकल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीजांड वृंत है इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा ये अंडाशय की दीवार से लगा रहता है, और इस अंदर की संरचना को कहते हैं नाभिका या हाइलम। ठीक है, और ये जो बीजांड वृंत है इसका जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला जो भाग है मुख्य भाग, इसका जो मुख्य भाग है इसको कहते हैं बीजांड काय। बीजांड का जो मुख्य भाग है इसको कहते हैं बीजांड काय, बीजांड काय, या इंग्लिश से कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, ये जो बीजांड काय है इसके अंदर होता है भ्रूण कोश, इसके अंदर होता है भ्रूण कोश। ठीक है, और ये जो बीजांड काय है इसकी जो कोशिकाएं हैं
वो कुछ इस प्रकार की होती है, इसे आप ऐसे बनाएंगे। ये न्यूसेलस, और ये जो न्यूसेलस है इसको चारों ओर से दो आवरण घेरे रहते हैं। दो दीवार की एक संरचना होती है। इसमें जो बाहरी जो आवरण है, ये देखिए बाहर का आवरण, और ये भीतर का आवरण। बाहर की आवरण को कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट या बाह्य आवरण। बाह्य आवरण, आउटर इंटेग्यूमेंट। और अंदर के आवरण को कहते हैं अंतः आवरण या इनर इंटेग्यूमेंट। ये जो आवरण है वो बीजांडकाय को पूरी तरह से नहीं घेरते हैं। इसका एक सिरा जो है नीचे की ओर वो छूटा हुआ रहता है। ये जो एरिया छूटा हुआ है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, इसको कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल वो जगह होता है जहां से पोलन ट्यूब जो है वो न्यूसेलस के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल के बीजांड द्वार के विपरीत वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसके जस्ट विपरीत, इसको कहते हैं नी भाग। ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं नी भाग, नी भाग या चलाजा। ठीक है, ये जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश जो होती है वो 6 केंद्रकीय, 6 कोशिकीय संरचना होती है। 6, इसमें 6 कोशिका होती है और एक केंद्रक होता है। ठीक है, 6 कोशिका और एक द्विगुणित केंद्रक। तो जो नी भाग की ओर जो 3 कोशिका होती है, 6 कोशिका में से 3 कोशिका जो होती है वो नी भाग की ओर होती है। इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल। और बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिका होती है इसमें से 2 कोशिका छोटी होती है और 1 कोशिका बड़ी होती है। तो बड़ी जो कोशिका है इसको कहते हैं अंडाणु या एग। अंडाणु या एग कहते हैं, और यही है मादा गैमीट या मादा युग्मक। और इसके साथ जो 2 कोशिका होती है इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका। ये जो 2 कोशिका है इन 2 कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिका, सिनर्जिड्स। ठीक है, और इसके बीच में 2 केंद्रक होता है, वो आपस में मिलकर एक केंद्रक बना लेता है जो कि द्विगुणित होता है, और इस केंद्रक को कहते हैं द्वितीय केंद्रक। ये जो केंद्रक है ये कहलाता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये 6 कोशिका और 1 केंद्रक वाली संरचना होती है और इसको कहते हैं भ्रूण कोश। ये जो पूरा भाग है इसको कहा जाता है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश।
ठीक है। भ्रूण कोश के अंदर जो द्वितीयक केंद्रक होता है उसी से आगे चल के भ्रूण पोष का निर्माण होता है, और ये जो अंडाणु होता है ये निषेचन के पश्चात इससे युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, क्योंकि ये जो पूरा जो बीजांड है वो आगे चलकर बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय